एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में एक गरीब मगर खुश अखलाक मजदूर अहमद अपनी बीवी फातिमा और दो जुड़वा बच्चों के साथ रहता था। इन दोनों जुड़वा बच्चों के नाम हसन और हुसैन थे। दोनों शक्ल में एक जैसे मगर तबीयत में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हसन शरारती और नादान था, जबकि हुसैन संजीदा और समझदार। गांव के सब लोग उनसे मोहब्बत करते थे क्योंकि उनकी मुस्कुराहट हर दिल को खुश कर देती थी। अहमद रोज सुबह काम पर चला जाता और फातिमा घर के काम के साथ बच्चों का ख्याल रखती। शाम के वक्त जब अहमद वापस आता तो दोनों बच्चे दौड़कर उसके गले लग जाते। जिंदगी सादा मगर पुरसकून थी। फातिमा अक्सर बच्चों से कहती, मेरे बेटो हमेशा एक दूसरे का साथ देना क्योंकि दुनिया में भाई से बढ़कर कोई नहीं होता। और दोनों बच्चे हंसकर कहते, अम्मी हम तो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि करीबी मैदान में सालाना मेला लगेगा। सब लोग बहुत खुश थे। अहमद ने वादा किया कि इतवार वाले दिन वो बच्चों को मेला दिखाने ले जाएगा। बच्चों ने सारी रात खुशी में नींद ना की। सुबह होते ही इन्होंने बेहतरीन कपड़े पहने और सब घर वाले मेला देखने निकले। मेला बहुत बड़ा और रंगारंग था। झूले, मिठाइयाँ, खिलौने, जादूगर और बंदर का खेल, सब कुछ था। बच्चों की आंखों में चमक थी। अहमद ने फातिमा से कहा, मैं जरा मिठाई लेकर आता हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। लेकिन इतने में एक जादूगर के शो के लिए हजूम बढ़ गया और धक्कम पेल में फातिमा बच्चों से थोड़ा पीछे रह गई। हसन और हुसैन लोगों के बीच दब गए। इन्होंने अपनी माँ को पुकारा, अम्मी अम्मी, मगर आवाज शोर में दब गई। चंद लम्हों बाद जब इन्होंने मुड़कर देखा तो ना वालिद नजर आए ना माँ। आंखों में आंसू भर आए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रोते हुए मेले से बाहर निकलने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाएं, किस से मदद लें। इसी दौरान एक बुजुर्ग शख्स बाबा करीम वहाँ से गुजरा था। इन्होंने बच्चों को रोते देखा तो करीब आकर पूछा, बेटा तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? हुसैन ने रोते हुए कहा, हम मेले में गुम हो गए हैं, हमें घर का रास्ता नहीं मालूम। बाबा करीम ने उन्हें अपने घर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने बच्चों को खाना दिया, तसल्ली दी और कहा, बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से जरूर मिलवा दूंगा। दूसरी तरफ अहमद और फातिमा पागलों की तरह मेले में अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे। इन्होंने पुलिस को इत्तला दी, गांव वालों से मदद मांगी मगर कोई खबर ना मिली। रात ढल गई। फातिमा रोती रही और कहती रही, अल्लाह मेरे बच्चों को महफूज रखना। इधर बाबा करीम बच्चों को अपने गांव के चौक में ले गए ताकि कोई पहचान ले। तीसरे दिन बाबा करीम बच्चों को करीबी थाने लेके गए। पुलिस ने उनका बयान लिया और गांव में ऐलान करवाया। ने चीख कर कहा, अब्बू, और अहमद ने दौड़कर दोनों को गले से लगा लिया। आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फातिमा भी पहुंच गई और सब ने रब का शुक्र अदा किया। अहमद ने बाबा करीम का शुक्रिया अदा किया। बाबा करीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा बच्चे अल्लाह की अमानत है, उनका ख्याल रखना और हर वक्त उन पर नजर रखना। इस दिन से अहमद ने फैसला किया कि वो कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगा और बच्चों ने भी सीखा कि किसी अजनबी जगह पर कभी वालिदैन से दूर नहीं जाएं। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए मगर इस वाक़ये को कभी ना भूले। इन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जैसे माँ ने कहा था, ये वाकया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। खतरे के वक्त सब्र, दुआ और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। माँ बाप की बात हमेशा माननी चाहिए क्योंकि वही हमें नुकसान से बचाते हैं।